Hello everyone, welcome to my class. So today we are going to discuss about corrosion and rancidity. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज corrosion. ठीक है, तो मेटल लाइक कॉपर, आयरन एंड सिल्वर जो कि मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एयर है वो रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस इनके सरफेस में फॉर्म करते हैं जो कि डिफरेंट कलर में इनके ऊपर लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने छत पे या बालकनी पे आयरन रॉड देखी होगी, या फिर जो भी आयरन सब्सटेंसेस हैं या फिर आयरन यूटेंसिल्स जो हम आसपास अपने देखते हैं, लाइक झूला वगैरह होते हैं गार्डन में. ठीक है, तो अगर उनमें पेंट ना किया जाए तो वो उनमें एक ब्राउन कलर की लेयर जमने लगती है. ऑफकोर्स एक दो दिन में नहीं, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस होती है, तो एक ब्राउन कलर की लेयर जमने लगती है. ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे घरों में पूजा में यूज होने वाले बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, तो उनमें ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है. ठीक है, और हमारे घरों में यूज होने वाले जो हम लोग ज्वेलरी सिल्वर की यूज़ करते हैं वो थोड़े टाइम के बाद काली पड़ने लगती हैं. ठीक है, ब्लैकिश होने लगती हैं. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दीज आर वी कैन से व्हाट कोरोजन. ठीक है, तो किसी भी मेटल में इस प्रोसेस का होना क्या कहलाता है, कोरोजन. ठीक है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उनमें कोरोजन को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है. जैसे अगर आयरन में होता है तो मोस्टली हम बोलते हैं रस्ट, दिस इज़ व्हाट रस्ट. तो आयरन में कोरोजन का होना रस्टिंग कहलाता है. ठीक प्रकार सिल्वर का ब्लैक होना टर्निशिंग कहलाता है. क्या कहते हैं कि ये सिल्वर क्या हो गया है, टर्निश हो गया है. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोरोजन. ठीक है, तो व्हेन मेटल इज attacked by substances around it such as air, moisture, etc. ठीक है, etc. The metal is called कोरोड. ठीक है, क्या कहा जाएगा कि मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया. ठीक है, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, कोरोजन. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोरोजन की. फॉर एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, अब क्योंकि आयरन में हो रहा है तो एक प्रिसाइजली हम क्या कह सकते हैं कि क्या होगा, रस्ट. ठीक है, वी कैन से कोरोजन ऑफ आयरन सब्सटेंसेस नोन एज व्हाट, रस्टिंग. ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक एयर या फिर मॉइस्चर, ऑफकोर्स मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर. ठीक है, तो वाटर या फिर एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन क्या करते हैं, मेटल पे अटैक करते हैं. तो क्योंकि मेटल काफ़ी रिएक्टिव होता है तो वो आसानी से क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है. यानी कि खुद में ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, सीधा सा या तो ऑक्सीजन को जोड़ना या तो हाइड्रोजन को निकालना. ठीक है, तो अब आयरन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं कि निकालेगा. ठीक है, तो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होती है या फिर मॉइस्चर के फॉर्म में H2O में ऑक्सीजन होती है, उसको क्या करता है, खुद से जोड़ के खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है धीरे धीरे करके. ठीक है, और ऑक्सीडाइज करके एक खुद का ऑक्साइड बनाता है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट. जो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन का ऑक्साइड, वो ब्राउन कलर का हो जाता है और धीरे धीरे उसकी लेयर क्या होती है, आयरन पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट. ठीक है, तो आयरन क्या है, सबसे पहले आयरन खुद को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ आयरन का ऑक्साइड बना लेता है. ठीक है, Fe2O3. ठीक है, तो Fe2O3 ये हो गया आपका
बैलेंस, ठीक है। अब ये जो Fe2O3 बना है, ये Fe2O3 जो है वो मॉइस्चर में प्रेजेंट H2O से मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है Fe2O3.NH2। अब यहाँ पे N का मतलब है कि ये नहीं पता कि इसमें वाटर कितना है, ठीक है। मॉइस्चर में ये जो इसके साथ मिक्स हो रहा है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रस्ट, ठीक है। तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसके अदर एग्जाम्पल क्या है, इसके अदर एग्जाम्पल ले लीजिए, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर की जो सिल्वर होती है वो धीरे धीरे क्या पड़ने लगती है, ब्लैक होने लगती हैं, ठीक है, काली पड़ने लगती हैं, ठीक है। तीसरा ग्रीननेस ऑफ कॉपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपर क्या होता है कि धीरे धीरे कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होने लगती है, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉपर का कोरोजन, ठीक है। तो ये हो गया कोरोजन। अब कोरोजन, ठीक है। अब इस कोरोजन से बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि अब अगर इस तरह कोरोजन होता है तो मेटल से बनी जितनी भी यूटेंसिल्स है, जितने भी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो तो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिवेंशन क्या, बाय कवरिंग इट्स सरफेस विथ पेंट, ठीक है। हम अपने आसपास देखते हैं मोस्टली जितनी भी आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा अपन क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर क्या कर दी जाती है, बना दी जाती है। मतलब अगर आयरन है तो आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है कि दूसरे मेटल की परत लगा दी जाती है, जिसके कारण आयरन का रस्ट होना, अगर आयरन को हम कवर कर रहे हैं तो जो आयरन के ऊपर जो भी मेटल होगा वो पहले खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसके कारण आयरन क्या होगा, रस्ट होने से बच जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है मेकिंग ऑफ एलॉय, ठीक है। अब एलॉय क्या होता है, ठीक है, जो मेटल रिएक्टिव है, ठीक है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है उनको थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या कर दिया जाता है, एक दो मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो कोरोजन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे आयरन है तो उसमें प्योर आयरन नहीं होता, ठीक है, जो अब आयरन की रॉड आती हैं मोस्टली उनमें प्योर आयरन नहीं होता है, उनमें कुछ मात्रा में सिल्वर क्या होता है, हाँ, मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, मेकिंग ऑफ इट्स, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, व्हाट, रेंसिडिटी। व्हाट, रेंसी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेंसिडिटी, ठीक है। थोड़ा सा रेंसिडिटी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है कि फूड को काफ़ी टाइम तक अगर खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो उसमें प्रेजेंट फैट और ऑयल जो होते हैं वो खुद को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड की स्मेल और टेस्ट दोनों में चेंज आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, ठीक। व्हेन फूड containing what, fat and oil, ठीक है, get oxidized by substances around it, resulting the change in taste and smell
इज कॉल्ड व्हाट, रैंसिडिटी, ठीक है, रैंसिडिटी, ठीक है। तो क्या होता है कि फूड में प्रेजेंट जो फैट और ऑयल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिसके कारण उनके टेस्ट और स्मेल में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब रैंसिडिटी के प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ठीक है, थोड़ा सा प्रिवेंशन ऑफ रैंसिड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इनमें क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर दो। एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करने से क्या होगा, इनकी ऑक्सीडाइज होने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जैसे जो हम चिप्स के पैकेट खरीदते हैं उसमें 70% जो होती है वो एयर रहती है और 30% चिप्स रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो उसमें गैस भरी रहती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, ठीक है। यानी कि जो फूड मटेरियल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। तो जो हमारे चिप्स पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन जैसी गैसेस भरी जाती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर में रखना, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर का यूज करना, ठीक है। तीसरा, अवॉइड द सनलाइट, चौथा जो हमारे घरों में होता है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि कम टेम्परेचर में क्या होता है कि फूड जो फैट और ऑयल होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, कम टेम्परेचर में। अब इनमें ऑयल और फैट के ऑक्सीडाइज होने के साथ क्या होता है, जैसे जैसे ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को वहाँ पे अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण उसके स्मेल में बहुत ज़्यादा चेंज आता है और टेस्ट में, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि कम टेम्परेचर में जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फूड ना तो ऑक्सीडाइज होता है, ना तो बैक्टीरियल अटैक, ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर पाते हैं। इसके कारण रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारे घरों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला क्या है, रैंसिड से बचने का उपाय है, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास। थैंक यू।